सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई, जिसके मुताबिक भोजा एयरलाइन ने मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया। जो तैयारा इस्तेमाल किया गया वो मुसाफिरों के लिए मंजूर शुदा नहीं था। जहाज के पायलट को ना तो मुसाफिर एयरलाइन का तजुर्बा था, ना ही उन्हें मुतल्लिका तरबियत दी गई थी। भोजा एयरलाइन इंतजामिया ने सिविल एविएशन की इजाजत के बगैर ऑपरेशन शुरू किया। भोजा एयरलाइन ने सिविल एविएशन अथॉरिटी के लाइसेंस के कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। एयरलाइन ने परवाज के अमले को भी हंगामी सूरत हाल से निमटने की तरबियत नहीं दी, जिसके नतीजे में तैयारे को 24 अप्रैल 2012 को बेनजीर एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले यह हादसा पेश आया था। अमले को मौसम की सूरत हाल का जायजा लेने की सलाहियत तक न थी। भोजा एयरलाइन ने नेशनल एविएशन पॉलिसी की सरीहन खिलाफ वर्जी की और 20 अप्रैल 2012 को रावलपिंडी के बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले तैयारे को हादसा पेश आया, जिसमें अमले के 6 अफराद समेत 121 अफराद जाम बहक हुए थे। मजीद इसकी डिटेल्स क्या है जानेंगे हमारे न्यूज रिपोर्टर शहबाज अहमद से। शहबाज अहमद बताएगा, रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? भोजा एयरलाइन हादसे की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई है और बहुत खौफनाक किस्म के इंकशाफात जो इस रिपोर्ट में किए गए हैं। सबसे है कि मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया और भोजा एयरलाइन ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को एयरवर्दिनेस सर्टिफिकेट के बगैर इजाजत देने की दरखास्त की और साथ साथ सिविल एविएशन की इजाजत के बगैर उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया था। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि उन्होंने सिविल एविएशन अथॉरिटी के लाइसेंस के कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए और जो जहाज उसमें इस्तेमाल किया गया मुसाफिरों के लिए मंजूर शुदा नहीं था। एयरलाइन ने परवाज के अमले को भी आगामी सूरत हाल से निमटने की तरबियत नहीं दी। इसके अलावा यह भी इसमें इंकशाफ हुआ है कि अमले के अंदर मौसम की सूरत हाल का जायजा लेने की सलाहियत मौजूद नहीं थी और जो भोजा एयरलाइन ने इंटरनेशनल एविएशन पॉलिसी जो हादसे की पूरी बात जारी की गई उससे सरीहन खिलाफ वर्जी की गई। जहाज के पायलट को ना तो मुसाफिर एयरलाइन का तजर्बा था और ना ही उन्हें तरबियत दी गई थी और पायलट अमले को सिमुलेटर ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी। तो इस रिपोर्ट को आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। इस केस की समाअत जब आज हुई है और अदालत ने यह एहतमाद दिए हैं कि इस रिपोर्ट को इस केस का हिस्सा बनाया जाए। मुआवजे के बारे में कहा गया है कि मुआवजा जो है कुछ लोगों अदा कर दिया गया है। एक खानदान के अलावा 30 जुलाई तक मुलतवी करती है और जो भोजा एयरलाइन हादसे की जो रिपोर्ट थी वो सुप्रीम कोर्ट केस चल रहा है उसका रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई है। बहुत शुक्रिया, शहबाज अहमद अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, दीगर अहम खबरें शामिल करते हैं। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज का वतन वापसी का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। बेगम कुलसूम नवाज का आज तफसीली तिब्बी मुआयना होगा, सीटी स्कैन किया जाएगा। मंगल को नवाज शरीफ की डॉक्टर से तफसीली मुलाकात होगी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठा दिए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज का वतन वापसी का फैसला। आइंदा हफ्ते पाकिस्तान वापसी का इम्कान। वतन वापसी का फैसला सीनियर लीगी क़यादत से मुशावरत के बाद किया गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। बेगम कुलसूम नवाज का आज तफसीली तिब्बी मुआयना होगा, सीटी स्कैन किया जाएगा। मंगल को नवाज शरीफ की डॉक्टर से तफसीली मुलाकात होगी। लंदन में मीडिया से बात करते हुए नवाज शरीफ कहते हैं, साफ और शफाफ इलेक्शन की उम्मीद खत्म होती जा रही है। उम्मीदवारों को वफादारियां बदलने पर मजबूर किया गया। इलेक्शंस को मुतनाज़ा न बनाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की अब तवक्को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उठती जा रही है, खत्म होती जा रही है। चौधरी निसार से मुतल्लिक सवाल पर बोले, उनकी बातों से दुख और तकलीफ होती है, अफसोसनाक है। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कराची के जिला मलीर का दौरे पर रवाना हो गए। पीपल्स पार्टी की रैली के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 200 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात हैं। रैली की खुसूसी कैमरा से फुटेज भी बनाई जाएगी। बिलावल भुट्टो इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में आज ठट्ठा का दौरा भी करेंगे। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कराची के जिला मलीर के दौरे पर रवाना है। डिटेल्स क्या है जानेंगे रजब अली से। रजब अली बताएगा, बिलावल भुट्टो की क्या क्या मसरूफियात रहेंगी दौरे से मुतल्लिक? जी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अंदरून सिंध जो है वो इंतखाबी मुहिम के हवाले से दौरे का जो है वो अभी कब से कुछ देर कबल इन्होंने आगाज़ किया है। बिलावल भुट्टो कराची से काफिले की सूरत में वो अंदरून सिंध के लिए रवाना हुए हैं। बताया गया है कि
जो ठट्टा और कराची का जो संगम है यानी गग्गर फाटक के मुकाम पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद है, जिन्होंने इस्तकबाली कैंप लगाया हुआ है। बताया गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी सबसे पहले जो है उन इस्तकबाली कारकुनान से खिताब करेंगे, जिसके बाद सुजावल और बदीन के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कारकुनान से खिताब करते हुए टंडो मोहम्मद खान के रास्ते दोबारा हैदराबाद पहुंचेंगे। हैदराबाद में जो है रात क़याम करेंगे। हैदराबाद में बताया जा रहा है कि होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ 11 मुकामात पर रात में जो है वो खिताब करेंगे। उसके बाद जो है ये दौरा दोबारा कल सुबह से जो है दोबारा शुरू होगा और ये बताया जा रहा है कि इंतखाबी दौरा 3 से 4 रोज तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी के जो है वो फुल प्रूफ इंतजाम जो है वो किए गए, चूँकि कल जो है नाखुशगवार वाक़या लियारी में पेश आया था, जिसके बाद सिक्योरिटी के इंतजाम मजीद सख्त कर दिए गए। सिर्फ अगर कराची की बात की जाए तो ज़िला मलिर में चूँकि ये इंतखाबी मुहिम के हवाले से आज जो है वो खिताब भी करना है बिलावल भुट्टो को, वहाँ पर जो है वो 200 एहलकार जो है वो इजाफी तैनात किए गए, जबकि जो है वो इजाफी फोर्स को भी जो है वो अलर्ट रखा गया कि किसी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में जो है वो उन्हें जो है वो फौरी तौर पर मुकाम पर पुलिस को पहुँचाया जा सके। इंतखाबी दौरे से जो है बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का जो ये दौरा है अंदरून सिंध का 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया रजब अली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कैंपेन चलाना महंगा पड़ गया। अब नहीं हल्के में बिलावल भुट्टो को शहरियों के पथराव का सामना करना पड़ा। बिलावल के काफिले पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यह मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया है। लियारी के अवाम को हक मांगना महंगा पड़ गया। बिलावल भुट्टो की रैली के दौरान एहतजाज करने वाले 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लियारी में बिलावल के काफिले पर मुश्तइल अफराद के हमले का मामला, वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में हाजी बाबा, रफीक बंगोरा और इस्माइल के नाम शामिल। मुकदमे में शामिल अफराद मुश्तइल लोगों को लीड कर रहे थे। मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पीपल्स पार्टी दौरे के लिए पहुंचे तो इलाका मकीन आपे से बाहर हो गए। खाली मटके लेकर एहतजाजन छतों पर चढ़े, काफिले पर पत्थर बरसा दिए, झंडे जला दिए। बिहार कॉलोनी आगरा ताज कॉलोनी के इलाके में मुजाहिरीन ने गाड़ियों के शीशे भी तोड़ डाले। नबील गबोल की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। ये अभी आए वोट के लिए, जब हम लोग लड़के बच्चे सब मर रहे थे, उस समय किधर थे? जोना मस्जिद के पास रैली को रोक लिया गया। ड्राइवर ने रिवर्स गियर लगाया और गाड़ी भगाकर बिलावल को निकाला। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि मुमकिन है कि नवाज शरीफ आखिरी वक्त में इलेक्शन का बायकॉट कर दें। नून लीग बायकॉट करे, उनका सियासी हक है। पीपल्स पार्टी से खुफिया डील नहीं हो रही, पाकिस्तानी अवाम से हो रही है। बिलावल पर पथराव अच्छी चीज नहीं है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। और दरबार आलिया मोहड़ा शरीफ पर हाजिरी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शहरियों के पास पत्थर की ताकत नहीं, वोट की ताकत है। बनू में इमरान खान का वालिहाना इस्तकबाल और लियारी में बिलावल का इस्तकबाल अच्छा नहीं हुआ। कि मुझे लगता ये कि अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया कि इमरान खान से कोई बड़ा काम लेना है, और उस बड़े कामों में से एक काम जो ये होगा कि मईशत के तो मुश्किल हालात हर हुकूमत को मिलते हैं। उस मुश्किल हालात का जो बोझ पड़ना है, वो बोझ पड़ना है ताकतवर तबके के ऊपर, मरात याफ्ता तबके के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो बड़े बड़े जमीनें जायदादें रखते हैं, या आम आवाम के पर पड़ना है। सिर्फ पॉलिसियों का फर्क। उधर इमरान खान के फैसला को इंतखाब मुहिम का रूट तैयार कर लिया गया। इमरान खान आज सरगोदा में पीर ऑफ सियाल से मुलाकात करेंगे। गुज़श्ता रोज बनू में कप्तान ने मुखालफिन पर खूब बाउंसर्स मारे। इमरान खान 3 और 4 जुलाई को कराची में जलसे करेंगे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। कप्तान की इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई। इमरान खान आज सरगोदा में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की आमद की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इमरान खान पीर ऑफ सियाल से मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता रोज बन्नू में कप्तान ने मुखालिफिन पर खूब चढ़ाई की। बोले फजलुर रहमान एक मकनातीस है, जहाँ इक़्तिदार होता है वहाँ जुड़ जाता है। मौलाना फजलुर रहमान एक मकनातीस है, जिधर पावर होती है उससे जाके जुड़ जाता है। पाकिस्तान कायदे आज़म का बनेगा या चोरों का, कहा 25 जुलाई को फैसला हो जाएगा। 4 हफ्ते में फैसला होगा। वो मुल्क बनेगा जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, क्या उनका पाकिस्तान बनेगा या इन चोर और डाकुओं का पाकिस्तान रहेगा। इमरान खान 3 और 4 जुलाई को कराची में जलसे करेंगे। और अब एक नजर डालते हैं इलेक्शन से जुड़ी चंद अहम खबरों पर।
तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से गैर कानूनी तौर पर कौमी और सूबाई नशिस्तों पर हल्फनामे लेने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों से हल्फनामा लेने के मामले पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर अली मदद जतक को इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया, जबकि मीर अली बुगटी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहल करार। दोनों रहनुमाओं के कागजात अपीलेट ट्राइब्यूनल ने मुस्तरद किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के हल्का NA 66 जेहलम से नून लीग के उम्मीदवार बिलाल अजहर कियानी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। मेरे मौक्किल ने कागजात नामजदगी जमा करवाने से पहले ही दोहरी शहरियत छोड़ दी थी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। सियासी रहनुमा वोटर्स को मनाने के लिए नित नए तरीके आजमाने लगे। PTI रहनुमा खुर्रम शहजाद ने इंतखाबी निशान बल्ला उठा लिया और बच्चों के साथ खेलने लगे। खुर्रम शहजाद NA 107 फैसलाबाद से PTI के उम्मीदवार हैं। लिया में हल्का PP 281 के लीगी उम्मीदवार का अपने हल्के की आवाम के लिए सरकारी स्कूल में जोहराना। सरकारी स्कूल में इलेक्शन कैंपेन और जलसागाह बनाकर आवाम को खुश किया जा रहा है। इतना अरसा कहाँ रहे और अब किस मुंह से आए हो? पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों मीर मुनव्वर तालपुर और सैयद इब्रार शाह का हल्का इंतखाब में ऐसा इस्तकबाल हुआ कि सब देखते ही रह गए। वोटर्स के पै दर पै सवालात ने उम्मीदवारों को सीख पा कर दिया। वोटर्स ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को खूब आड़े हाथ हो लिया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का हल्का इंतखाब में वोटर्स के हाथों एहतसाब का अमल। मीरपुर खास के हल्का NA 219 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर मुनव्वर तालपुर इलेक्शन मुहिम के दौरान शहरियों ने घेर लिया। कहते हैं कि 10 साल कहाँ रहे, हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं, 2011 की तूफानी बारिश ने हमारे घर तबाह कर दिए, उस वक्त आप कहाँ थे? हल्के की आवाम सवाल पर सवाल करती रही। अमीर मुनव्वर तालपुर मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराते रहे। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के हल्का NA 211 सैयद अबरार अली शाह और सूबाई असम्बली हल्का PS 33 के सैयद सरफराज शाह बहराबपुर पहुँचे तो वोटर्स ने उन्हें भी खूब आड़े हाथों लिया। अवाम का कहना था कि 5 साल हल्के को मुंह तक नहीं दिखाया, अब आपको कैसे याद आ गई? वोटर्स के पे दर पे सवालात ने उम्मीदवारों को सीख पा कर दिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मीर शोएब नौशेरवानी भी इलेक्शन दौर से हुए आउट। सुप्रीम कोर्ट ने मीर शोएब नौशेरवानी के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मीर शोएब नौशेरवानी की अपील पर समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। उधर सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के अमीर इमरानी की इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी के अमीन इमरानी भी इलेक्शन दौर से बाहर हो गए। वो PB 12 से इलेक्शन लड़ना चाहते थे। एक बार फिर से आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मीर शोएब नौशेरवानी भी इलेक्शन दौर से आउट हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने मीर शोएब नौशेरवानी के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी है। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत। बेगम कुलसूम नवाज की नई मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा कि रॉबर्ट रेडले ने नहीं बताया कि रिपोर्ट में फॉन्ट वाली बात कैसे रह गई। रेडले ने खुद कहा कि तज्जिया तजुर्बे के लिए बेहतरीन तरीक़ाकार होता है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अवैस से। अवैस, अपडेट कीजिएगा अदालती कार्रवाई से मुतालिक। जी, एहतसाब अदालत में नैब रेफरेंस की इस वक्त समाअत जारी है, जबकि जो मरीम नवाज के वकील हैं अमजद परवेज, उनकी जानिब से बेगम कुलसूम नवाज की जो नई मेडिकल रिपोर्ट है वो अदालत में पेश की गई है। ताहम जो अमजद परवेज हैं वो आज तीसरे रोज़ भी जो हतमी दलाइल हैं वो जारी रखे हुए हैं। अमजद परवेज ने अदालत को आगाह किया कि कानून के मुताबिक मुतलका शोबे में महारत रखने वाले ही इस पर राय दे सकते हैं। किसी माहिर की राय ही काबिल कबूल शहादत हो सकती है। किसी जिस बुनियाद पर राय दे रहा हो वो बुनियाद मुस्तलका होनी चाहिए। रॉबर्ट रेडले ने कहा कि वो 1976 से इस शोबे में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी तालीमी काबिलियत क्या है। रॉबर्ट रेडले की CV मौजूद है, लेकिन जब उनका बयान रिकॉर्ड किया गया तो उनकी CV को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। इस्तगासा को वो CV जो थी वो बयान जो था उस वक्त रिकॉर्ड पर लाना चाहिए था। वॉल्यूम 4 जो है 4 उसमें रॉबर्ट रेडले की CV मौजूद है। फ़ॉन्ट की शिनाख्त करना एक अलग महारत है, जबकि रेडले ने अपनी CV में ये महारत जाहिर नहीं की।
इसके अलावा आपको बताना चलूं कि आज बेगम कुलसूम नवाज की जो नई मेडिकल रिपोर्ट है वो भी अदालत में पेश की गई है। ताहम जो मरीम नवाज के वकील हैं अमजद परवेज, उनकी जानिब से अदालत से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दायर की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, मोहम्मद अवैस अपडेट कर रहे थे। आपका रवैया अदालत में कुछ और होता है और बाहर कुछ और। लाहौर हाई कोर्ट में एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी सब कुछ हुआ है। उनकी तरफ कितने बयान आए। साबिक वजीर दाखिला ने अदालत से गैर मशरूत मुआफी मांगते हुए तफसीली जवाब जमा करवा दिया। लाहौर हाई कोर्ट में एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। साबिक वजीर दाखिला ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांगते हुए तफसीली जवाब जमा करा दिया। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए, आपका रवैया अदालत में कुछ और होता है और बाहर कुछ और। अदालत में आप माफियां मांगते हैं और बाहर जाकर फिर बयानबाजी करते हैं। 20 दिन के बाद सब पता चल जाएगा दाल किस भाव बिकती है। एहसन इकबाल ने जवाब दिया, मैं अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। अदालत ने केस पर मजीद कार्रवाई 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी। उधर इमरान खान की नूर खान एयरबेस से उम्रे की रवानगी का केस वजारत दिफा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इफ्तिताह के बाद सिविल एविएशन का तमाम फ्लाइट ऑपरेशन मुंतकिल हो चुका है। न्यू एयरपोर्ट में चार्टर्ड परवाज़ों के लिए सहूलियात मौजूद नहीं हैं। न्यू एयरपोर्ट पर सहूलियात ना होने की वजह से सिविल एविएशन ताहाल बेनज़ीर एयरपोर्ट का राउल लाउंज इस्तेमाल कर रही है। चार्टर्ड परवाज़ों से मुतालिक सिविल एविएशन ने वजारत दिफा से कोई इजाज़त नहीं ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा की सरबराही में फाटा की सूबाई नशिस्तों पर इंतखाबात करवाने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। मुत्तहिदा कबाइल पार्टी के वकील फरूक नसीम ने पटिशन में दरुस्तगी करने और वकालतनामा जमा कराने के लिए कुछ वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा की सरबराही में फुल कमीशन ने केस की समाअत की। मुत्तहिदा कबाइल पार्टी के वकील फरूक नसीम और दीगर 3 दरखास्त गुजारों के वकला इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि ये दरखास्त 25 जून के ऑर्डर के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त है। आपने पटिशन नहीं पढ़ी और दलाइल देने के लिए आप आ गए। अहम मुकदमात में हुई पेशरफ्त पर एक नजर कोर्ट राउंडअप में। सुप्रीम कोर्ट में बोजा एयरलाइन त्यारा हादसा में मुतासरीन को वाजबात की अदम अदायगी केस की समाअत। अदालत ने तफ्तीशी अफसरान को 6 हफ्तों में तफ्तीश मुकम्मल करके चलान पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बोजा एयरलाइन हादसे से मुतल्लिक रिपोर्ट को अदालती कार्रवाई का हिस्सा बना दिया। केस की समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में हाउसिंग सोसाइटीज फॉरेंसिक ऑडिट केस में चीफ जस्टिस का वकला की इल्तवा की दरख्वास्तों को पजीराई न देने का फैसला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी हालात में मुकदमात को मुलतवी नहीं करेंगे। इंतखाबी उज़रदारियों का सैलाब आने वाला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुल्फी बुखारी का नाम ब्लैक लिस्ट में डाले जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने जुल्फी बुखारी को अपनी दरख्वास्त में मांगे गए रिलीफ से मुतल्लिक वाज़ेह जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में नकीबुल्लाह केस की समाअत। नकीब के अहले खाना इंसाफ के लिए सरापा एहतजाज में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद। मुजाहिरीन का राव अनवार को जेल मुंतकिल करने का मुतालबा। मज़ीद हम खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। लाहौर के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक है और आउटफॉल रोड से 11 जून को लिए गए नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। रावलपिंडी के इलाके ढोक दलाल से लिए गए माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। ढोक दलाल से भी जून में नमूने लिए गए थे। अपडेट करें आपको इस आम खबर के हवाले से। लाहौर के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। आउटफॉल रूट से 11 जून को लिए गए नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर मियां नवीद से। नवीद बताएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, आउटफॉल रोड से जो नमूने लिए गए थे जो इस्लामाबाद NIH में भिजवाए गए हैं और इस हवाले से जो नमूने भिजवाए गए थे उनमें तस्दीक हो चुकी है कि सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में जो पोलियो वायरस मौजूद है। और यही एक वजह है कि जब भी जो पोलियो मुहिमात शुरू की जाती है तो उसका जायजा लिया जाता है। तो ये वहाँ एक तरीका है कि जो पोलियो की तस्दीक के लिए जो है टेस्ट वो वहाँ पर भिजवाए जाते हैं इस्लामाबाद में। वहाँ पर तस्दीक होने के बाद अब जो है DGS पंजाब और महकमा सेहत पंजाब की जानिब से फैसला किया गया है कि जो जुलाई और उसके बाद अगले माह में जो अगस्त में जो है वो पोलियो मुहिमात शुरू की जाएंगी ताकि जो पोलियो जो वायरस लाहौर में मौजूद है इसको किल किया जा सके। और इस हवाले से मुहिमात शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। जी
बहुत शुक्रिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर मियां नवीद अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चलें कि लाहौर के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है और फॉल रोड से 11 जून को लिए गए नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया था। अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया एलिस वेल्स इस्लामाबाद पहुंच गई। एलिस वेल्स अपने दौरे में आला सिविल और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें करेंगी। एलिस वेल्स का मुल्ला फजलुल्लाह की अफगानिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमले में मारे जाने के बाद पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। अमरीकी मावन वजीर खारजा बराए जनूबी एशिया एलिस वेल्स दौरा काबुल के बाद पाकिस्तान के अहम दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गई। एलिस वेल्स अपने दौरे में आला सिविल और अस्करी हुक्काम से मुलाकात करेंगी। एलिस वेल्स का मुल्ला फजलुल्लाह की अफगानिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमले में मारे जाने के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा है। दौरे काबुल के दौरान अमरीका ने अफगान मसले के सियासी हल के लिए एक बार फिर पाकिस्तान से डू मोर का रिवायती मुतालबा दोहराया। सियासतदान अपने अपने हलकों में अवाम के दर पर जाकर वोट मांग रही हैं, लेकिन अवाम का क्या मूड है ये तो अवाम ही बता सकती है। कराची में हलका NA 246 के अवाम किस उम्मीदवार को अपने वोट का हकदार समझते हैं, आपको दिखाते हैं किसका वोट किसकी। जिस वक्त हल्का NA 246 के इलाके गार्डन में मौजूद हैं और जानना चाहते हैं कि यहाँ के लोग किसको वोट देंगे, किसके लिए उनका दिल मेहरबान होगा, वोट किसको दे रहे हैं भाई? हम इमरान खान को भाई। वजह भी बता दें। बस यही है, उम्मीद है कोई नया पाकिस्तान बने। आप ये बताइए कि वोट देने जा रहे हैं? वोट अभी हम उसको देंगे, हम लोग खुद यानी कि परेशान रहते हैं, घर में उधर पानी वानी नहीं है हमारे पास। वोट जिसको भी देते हैं काम कराता नहीं कोई। पर तीर चल रहा है, किताब खुल रही है या बल्ला उठ रहा है? भाई इस दफा तो ना बल्ला चलेगा ना तीर उठेगा। इस दफा मुतहदा मजलिस अमल को वोट देंगे। किसको दे रहे हैं? PTI। 25 जुलाई को क्या चला रहे हैं आप? किताब खोल रहे हैं, तीर चला रहे हैं या बल्ला उठा रहे हैं? हम इंशाल्लाह कुर्सी पे इस टाइम लगाएंगे। सर हमारा बल्ले को जाएगा हमारा। वजह? बस दिल से। आप किसको वोट देंगे? बल्ले को। वोट कहाँ जा रहा है आपका? वोट जहाँ जाएगा वो जाएगा, आपको थोड़ी बताएंगे यार। 25 जुलाई को वोट देंगे आप? हमारा वोट को था आएगा। वोट देंगे नवाज शरीफ को। इतनी मोहब्बत की वजह? वही एक नजर आ रहा है। वोट उसके लिए जो अच्छा काम करेगा, सही काम करेगा, उस बंदे के लिए वोट है। थोड़े से दिन रह गए हैं, कुछ सोचा है वोट किसको देने? सोचा तो है पर दे देंगे जिसके ऊपर दिल आएगा। छुपाने वाली बात है। गटरें भरी होती हैं, रोड टूटे हुए होते हैं, पानी के मसाइल हैं, समझे? अब लीडर आएंगे, अब ये सारे वादे वोदे करेंगे, फिर जब वोट हो जाएगा तो फिर निकल जाएंगे, फिर कोई नजर ही नहीं आएगा। वोट अभी सोचा नहीं है वैसे, सही बात जो है, क्योंकि हम लोग अभी जो है ना इंतशार का शिकार हुए हुए हैं। पार्टी हमारी जो हमारी तहरीक है MQM जो है, इस वजह से हम लोग थोड़ा अभी खामोश बैठे हुए हैं। अभी हमने कोई फैसला नहीं किया कि किसको वोट देंगे। तो आपने फिर क्या सोचा है इलेक्शन के लिए? देखेंगे, सोच रहे हैं अभी भी सोच रहे, टाइम है सोचने। टाइम है। वोट किसको दे रहे? हम तो उसको वोट देंगे जो अल्लाह रसूल को मानता हो, जो हकूकों को पहचानता हो। हल्का NA 246 के इलाके उस्मानाबाद में मौजूद हैं और जानते हैं यहाँ के वोटर से कि वो वोट किसको देंगे, और साथ ही बात करेंगे कुछ यहाँ के मसाइल के हवाले से। क्या इरादा है वोट देने का? इस बार किसकी बारी है? मुस्तफा कमाल की बारी है। और इस बार ठप्पा किस पे लगा रहे हैं? इस बार ठप्पा लगाएंगे डोल पहन। ठप्पा किसको लगाएंगे इस बार? तो कहता MQM तो लगाए कि चला जाए। इस बार फिर वोट किसको देने जा रहे हैं? इस बार हम वोट ही नहीं दे रहे किसी को। वोट किसको देने जाएंगे? अल्लाह ही भेजेगा कोई फरिश्ता भारत। नहीं ना, PTI। इस बार PTI। आपकी मोहब्बतों का हकदार कौन ठहर रहा है? भाई मुस्लिम नून। मोहब्बत की वजह भी बता दो। मोहब्बत की वजह ये इसने अमन किया है। मैं शेर को वोट दूंगा, मुस्लिम नून लीग को, इसलिए कि किसी के माई के लाल ने कराची में आज तक अमन नहीं किया जो इन लोगों ने अमन किया। किसको वोट जा रहा है आपका इस बार? खैर से देखेंगे अभी कौन अच्छे वादे करता है, उसका वोट देंगे। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ये हल्का डिलिमिटेशन के बाद थोड़ा सा इसकी हदबंदी में इख्तलाफ हुआ है। उस्मानाबाद के इलाके इसमें शामिल किया गया है। उस्मानाबाद के साथ साथ लहरी के कुछ इलाके और इसमें गार्डन का इलाका भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा ये लहरी का इलाका है जहाँ चौके पीपल्स पार्टी का आबाई इलाका कहा और माना जाता है।
वेलकम बैक। लाहौर की सेशन कोर्ट में मनशियात केस में मुलव्वस गैर मुल्की मॉडल केस की समाअत हुई। गवाहन के पेश न होने पर मॉडल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अदालती कार्रवाई के बाद गैर मुल्की मॉडल के आंखों में आंसू दिखाई दिए। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। मंशियात केस में मुलव्वस गैर मुल्की मॉडल ट्रेजा हैलिस को केस की समाअत। गैर मुल्की मॉडल के वकील का कहना था कि ट्रेजा बहुत ज्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हैं, इसलिए केस का फैसला जल्द अज जल्द निपटाया जाए। अदालत ने कस्टम हुकाम को बतौर गवाह पेश न होने पर एजारे बरहमी का इजहार करते हुए अगली पेशी पर हर सूरत पेश होने का हुक्म दिया और केस की समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी। ज़ैनुल आबिदीन, नियो न्यूज़, लाहौर। नियो स्पोर्ट्स में अब आपको बताएं। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कायदाबाद पहुंच चुके हैं। कायदाबाद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। न्यू की स्क्रीन पर आपके मनासिर अभी मुलाहिजा कर रहे हैं। इंतखाबी मुहिम का आगाज हो चुका है और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खुद इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि कायदाबाद वो पहुंच चुके हैं इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में। कल भी वो लियारी गए थे और जो हालात वाक़यात वहाँ पर भी पेश आए थे, उनकी रैली पर हमने देखा कि एहतजाज भी किया गया था और पत्थर भी मारे गए थे। लियारी के अवाम को हक मांगना कल महंगा पड़ गया था, उनके खिलाफ मुकदमा भी यहाँ पर दर्ज किया गया था। कल तो पत्थर बरसाए गए थे, लेकिन आज फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं और इसके लिए सिक्योरिटी के भी कुछ सख्त इंतजाम किए गए हैं। 200 से ज्यादा पुलिस एहलकार इस काफिले के साथ मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को आप न्यू की स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। अपनी गाड़ी से वो बाहर निकले हुए और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद उनके इर्द गिर्द जमा है। बराह रास्त न्यू की टेलीविजन स्क्रीन पर आप मनाजिर देख सकते हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर मौजूद, जो कारकुनान मौजूद हैं, जो जयाले मौजूद हैं, उनसे खिताब भी करेंगे। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत भी, मुराद अली शाह भी उनके हमरा मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कायदाबाद पहुंचे हैं और कायदाबाद पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जयाले इस वक्त उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और गाड़ी पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई हैं। इससे पहले आपको बताएं कि लियारी के अवाम ने एहतजाज भी किया और कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। हमने देखा इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कायदाबाद में मौजूद हैं, जहां पर वो अब से कुछ देर के बाद जो जयाले हैं उनके इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे खिताब भी करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं और पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत के कुछ रहनुमा भी उनके हमरा इस वक्त गाड़ी में मौजूद हैं और चारों तरफ से आप देख सकते हैं न्यू की टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरह से जयालों ने उनकी गाड़ी को घेर रखा है और उनका वेलकम किया जा रहा है। खासी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और फूलों की पत्तियां बिलावल भुट्टो जरदारी की गाड़ी पर निछावर की जा रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ में इस वक्त माइक है और वो जयालों से यहाँ पर खिताब भी करेंगे और इंतखाबी सरगर्मियों से मुतल्लिक शायद वो अपनी हिकमत अमली से मुतल्लिक भी कुछ बात करें। हमारा और आपका रिश्ता सिर्फ सियासी रिश्ता नहीं, हमारा और आपका रिश्ता दिलों का रिश्ता, हमारा और आपका रिश्ता वफादारियों का रिश्ता, हमारा और आपका रिश्ता नस्लों का रिश्ता। आप हमारी सियासी रवायत से वाकिफ हैं। आप जानते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखती। कल जब मैं लियारी के विजिट पे था तो आवाम का पुरजोश रिस्पॉन्स, उनके घरों से बाहर निकलना और उन्हें वेलकम करना हमारे मुखालफीन को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कई साजिश के तहत कुछ पत्थर मारे थे हमारे मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन नहीं करे, वो वही लियारी में रहे। आज पंद्रह जगह जगह जाते रहे, पूरे लियारी के अवाम बाहर निकले और हमें वेलकम किए थे।
का इलाका, अगर यहाँ सब हक की फांसी को फंदा से नहीं डरा तो इन साजिशी नासिरों के पत्थरों से कैसे डरे? बहादुर में मौजूद अगर शहीद अब्दुल्ला मुराद ना करे तो उनके बहादुर जियाने बेटे कैसे डरे? अगर शहीद नासिर बलोच सिया का फांसी से नहीं डरा था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कारकुनों से खिताब, आपने मुलाहिजा किया। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए देखते रहिए न्यूज।